Good morning, students. Open chapter number 5, data handling. So yesterday we were discussing how to make a pie chart. Yes. And I gave you one question of page number 81 homework. I hope you have made. बनाया था पाई चार्ट खुद? Any doubt in that homework question? Open page number 81. See beta, what is written? ये देखो जो पेज नंबर 81 पे नीचे लिखा है ना, which form of graph would be appropriate to display the following data? आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, ठीक है, बट यहां पर इन्होंने ये नहीं लिखा कि हमने पाई चार्ट बनाना है. व्हाट इज द क्वेश्चन? कहते विच फॉर्म ऑफ ग्राफ. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बनेगा? फर्स्ट क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा ग्राफ बनाएंगे? हु विल टेल? आपने उसको पाई चार्ट में क्वेश्चन का कर लिया तो इट्स ओके, बट इन जनरल व्हाट वी हैव टू डू? पाई चार्ट का क्वेश्चन तब करना है जब लिखा होगा ड्रॉ अ पाई चार्ट. अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कौन सा ग्राफ बनाओगे? यस, हु विल टेल मी? नो वन? What happened? Am I audible? Only Anvi can tell. Manji Anvi? Bar graph. Yes, bar graph. First question में हम how to represent? You will have to make a bar graph. जैसे bar graph बनाया, क्या गिवन है? Years and production 60, 50, 70. तो यहाँ पर आप ले लोगे ये years. यहाँ पर frequency starting from 50. मिनिमम नंबर 50 है, 50, 60, 70 ऐसे. फिर 2001 में कितनी प्रोडक्शन हुई? 60. यू विल लीव वन बॉक्स. 2001. 2002 में कितनी प्रोडक्शन हुई? एंड सो ऑन लाइक दिस. सो यू विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू विल मेक द बार ग्राफ योरसेल्फ. लिख लो साइड पे बार ग्राफ. You all know how to make a bar graph? Yes, Prabal? Yes, ma'am. Second question. Ma'am, second question can be, ma'am, pie chart and bar graph both. Choice of food for a group of people. So again, this also and better beta make a graph, bar graph. ठीक है? जैसे सेकंड क्वेश्चन म्यूट करो प्रबल. सेकंड क्वेश्चन में भी लिखा है ना कि आप कौन सा ग्राफ बनाओगे. तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग पाई चार्ट, अगर आपके पास ऑप्शन है रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, तो ग्राफिकली में आप बार ग्राफ बनाओगे. पाई चार्ट आपने सिर्फ तब बनाना है जब लिखा होगा ड्रॉ अ पाई चार्ट, अदरवाइज नो. क्योंकि पाई चार्ट में बहुत काम होता है. पहले एंगल निकालना है, एंगल निकालने के बाद कंपास से आपने डिग्री लेकर पाई चार्ट बनाना है. बार ग्राफ सिंपल है, सीधा लाइंस लगाओ, स्केल लो और ग्राफ बना दो. ठीक है? So if such question comes like first question, second question, then you have to make bar graph. So any one question is your homework. First कर लेना, second रहने दो. Now come to the third question. Now you can see in question number 3 what is given to you. क्या given है आपको? Class intervals given है. तो जब class interval given होते हैं तो क्या बनता है? Histogram. क्या बनता है? Histogram. So we will do this question. Yes, Javan. मैम आंसर देने के लिए हैंड रेस किया था.
So now the daily income of a group of factory workers is given. कि ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनकी डेली इनकम 75 से 100 रुपीज है? 45. ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनकी इनकम 100 से 125 है? दैट आर 35. So look on the board. X, Y, origin. I have told you that क्लास इंटरवल में क्लास इंटरवल्स आपने एक्स एक्सिस पे लेने हैं हमेशा. ये क्लास इंटरवल ये है क्या? डेली इनकम. ये क्लास इंटरवल वर्ड लिखना जरूरी नहीं है. डेली इनकम इन रुपीज. सो लुक ऑन द बोर्ड. इट इज 75 to 100 स्टार्टिंग. तो 75 आप देखोगे हर एक व्हाट इज द क्लास साइज? हर एक में 25 का डिफरेंस है. 75 और 100 में 25 का. इधर देखो बोर्ड पे. ऐसे ही है ना? सोन सब में देखो 25 का डिफरेंस है. तो आपको जब क्वेश्चन आएगा हिस्टोग्राम में हमेशा डिफरेंस सेम आएगा. क्लास साइज अलग वाला क्वेश्चन नहीं आएगा. अभी उसका नहीं है लेवल. ठीक है. तो हमें ये पता है कि जब भी हमने ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे नंबर शो करने हैं तो जीरो और इसमें जितना मर्जी डिफरेंस हो बाकी लेकिन सब में डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम. द कंसेक्यूटिव डिफरेंस शुड बी इक्वल. सो 75 100 नेक्स्ट पे 125 150 175 200 225 250 275. ठीक है. और यहाँ क्या लगाएंगे? किन. क्योंकि सब में कितना डिफरेंस है? 25. और यहाँ कितना डिफरेंस है? 75. ठीक है. एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पर हमने क्या लिखना है? नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? मिनिमम नंबर 30, मैक्सिमम 140. So we will take the difference of 10 starting from 30. 10 20 लिखने की जरूरत नहीं है. लिखना लिख लो. 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40. ठीक है. सब में डिफरेंस कितना 10 का? यहाँ 30 तो यहाँ भी 3. दोनों जगह ये जिगजैग एक्स एक्सिस पे भी वाई. इतना समझ आ गया सबको? ठीक है बेटा. आगे देखो. नाउ वी विल मेक द ग्राफ. 75 से 100 में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 45. तो 45 इज बिटवीन 40 एंड 50. हंड्रेड टू 125 इज 35. ये रहा 30. 125 to 150 is 55. क्लियर हो रहा है? 150 to 175 में 30. नेक्स्ट 50. देन 125. 200 से 225 में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 125. कहाँ है? ये रहा. देन 140 लास्ट.
So this is a histogram. Scale on x-axis, SD means small divisions. 10 small division is equal to 25 rupees. And on y-axis, 10 small division is equal to 10 workers. So you can represent this by pie graph also. But if it is not mentioned, then do it like this, either bar graph or histogram. Now, any doubt? बना लिया है? Next question, beta. Now, next exercise 5.2. Open it. Page number 82. All the graph question you will make on the graph and then you will cut it and paste in the notebook and then send it to me for checking. Now exercise 5.2. First question. A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the finding of this survey. देखो pie chart. 40% को लाइट म्यूजिक पसंद है, 30% लोगों को फोक पसंद है, क्लासिकल 10% को पसंद है, सेमी क्लासिकल 20% लोगों को पसंद है, जिनका सर्वे हुआ उनमें से. From this pie chart, answer the following question. First part, if 20 people liked classical music, how many young people were surveyed? अब हमें क्या गिवन है? क्लासिकल म्यूजिक जिनको पसंद है उसकी परसेंटेज, ये आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किया हुआ है. अगर हमें किसी चीज की नंबर, अमाउंट, क्वांटिटी पता है और उसकी परसेंटेज भी पता है, ठीक है. सपोज करो मेरे पास 200 सूट्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है. 200 सूट्स हैं जो मुझे पसंद है एंड दैट इज द 70% ऑफ द सूट्स आई एम हैविंग. टोटल मेरे पास जितने सूट्स हैं उसमें से मुझे 200 सूट्स पसंद हैं और वो कितने परसेंट है? 70%. तो टोटल कितने सूट हुए? 70% ऑफ द टोटल इज 200. जितने टोटल हैं उसमें से मुझे 70% पसंद है और वो कितने हैं? 200. तो टोटल कितने हुए? 70/100 मल्टीप्लाई बाय x 200 क्रॉस मल्टीप्लाई ओवर 70 डिवाइड करोगे जो भी वो आंसर. समझ आ गई बात? इसी तरह से आपके पास एक क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. Percentage of people
वैसे ना ये सारा डिटेल लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिखेंगे, हमें आंसर चाहिए। हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो लिख लो फिर आपको समझ में आएगा नहीं तो। परसेंटेज ऑफ पीपल who likes classical music 10%, and number of people who likes classical music is 20. वो 10% इन नंबर कितना है 20. सो सबसे ऊपर लिखो लेट टोटल हमने बताना है कि टोटल कितने लोगों की सर्वे हुई। लेट टोटल पीपल सर्वेड इज एक्स, परसेंटेज कितनी है 10, नंबर कितने हैं 20. So according to the equation 10% of the total is 20. जो टोटल है उसका जो 10% है, जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, वो कितने हैं इन नंबर 20. So 10 over 100 into x is equal to 20. 100 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटिंग यहाँ पे भी कर सकते हो आप 10. So how many people total were surveyed? 200. I hope it is clear. Please note down. Right? Now second part. Which type of music is liked by the maximum number of people? जिसकी परसेंटेज ज्यादा है वो ज्यादा पीपल लाइक करते हैं, वो कैसा है? लाइट म्यूजिक. राइट डाउन इन द बुक ओनली सेकंड पार्ट. लाइट म्यूजिक. Which type of music is liked by the maximum number of people? That is light music. Third part. If a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? देखो बेटा, कहते हैं कैसेट कंपनी है, उनको हर एक म्यूजिक के टाइप की सीडीज बनानी है, तो कितनी बनाएंगे वो? टोटल 1000 बनानी है. 1000 में से लुक हियर, टोटल सीडीज कितनी है 1000. सेमी क्लासिकल की कितनी सीरीज बनाएंगे? नंबर ऑफ सीडीज ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक इज 20%. पसंद है लोगों को सेमी क्लासिकल म्यूजिक, तो 20% ऑफ 1000. परसेंटेज को हटा के डिनोमिनेटर में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई तो 1000. सेमी क्लासिकल की कितनी सीडीज होगी बेटा? 200.
इसी तरह क्लासिकल की 10% ऑफ 1000 100 CDs। इसी तरह से आप दोनों की निकाल लोगे। फोक की होगी 300 और लाइट म्यूजिक की होगी 400। तो 400 प्लस 300 7 प्लस 8 प्लस 2000 हो गया। हाँ जी हाँ जी। गुड आफ्टरनून मैम। मैम अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल ही 200 है तो नंबर ऑफ सीरीज 200 करके क्या होएगा टोटल नंबर ऑफ सेमी पीपल क्लासिकल म्यूजिक की? नहीं, एक मिनट जाओ, वो अलग बात है, वो अलग बात है। टोटल नंबर ऑफ पीपल 200 है तो एक बंदा दो कैसेट नहीं खरीद सकता, ओके, है ना। हाँ जी मैम। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। दैट 200 पीपल लाइक सेमी क्लासिकल, मतलब टोटल पीपल है, सॉरी 200, उसमें से सेमी क्लासिकल के कितने हैं, जितने भी है 20 पीपल हैं। तो 20 पीपल है, एक बंदे ने खरीद ली, 10 खरीद ली, 20 खरीद ली, 50 खरीद ली। That is different. This third part Okay, is ma'am. different. It is with the context of 1000 CDs. कि टोटल 1000 बनानी है, उसमें से सेमी क्लासिकल वाली 20% है, तो जितने परसेंटेज वाइज वो सीडीज बनाएंगे कि 20% लोगों को सेमी क्लासिकल पसंद है तो हम टोटल में से 20% सेमी क्लासिकल की बना लेंगे। जितनी ज्यादा पसंद है, जितनी ज्यादा डिमांड है उस चीज की, उतनी रिक्वायरमेंट, उतना वो प्रोडक्ट करेंगे ना। 40% लोग हैं, सबसे ज्यादा लोगों को लाइट म्यूजिक है, तो वो लाइट म्यूजिक वाली सीडी ज्यादा खरीदे, जो मर्जी खरीदे, एक जना चाहे सारी ले जाए। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons, rainy, winter and summer. Which season vote, ये टेबल बना हुआ है, तो कितने 360 पीपल को सर्वे किया गया, उसमें से 90 को समर पसंद है, 120 को रेनी, 150 को विंटर। Which season got the most votes? Obviously winter. Write down winter. Then it is find the central angle of each sector and then draw a pie chart. सो सेकंड में भी पाई चार्ट है, थर्ड क्वेश्चन में भी पाई चार्ट है। चलो सेंट्रल एंगल सीख लेते हैं दोबारा सेकंड क्वेश्चन में। सीजन, समर, रेनी, विंटर, नंबर ऑफ वोट्स या नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। देन सेंट्रल एंगल 90, 120 एंड 150। टोटल वैसे गिवन है, कर भी लो, 170, 270, 360। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, टोटली 360 आया है। सेंट्रल एंगल 90 ओवर टोटल इंटू 360, 120 ओवर टोटल, टोटल जो मर्जी हो, यहाँ पर बाय चांस 360 टोटल है, ठीक है, एंड 150 ओवर टोटल इंटू 360, 90 डिग्री, 120 डिग्री। सीधा नहीं लिख देना है, सीधा नहीं लिख देना, एंगल फाइंड करना है। हाँ जी जयवंत। मैम ये 360 टोटल जो आपने 90 बाय 360 लिखा है मैम, वो तीनों का है, 90, 120 और 150 का। टोटल क्या होता है? टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ
पीपल, तो जो टोटल आता है, यस तीनों का टोटल क्या मतलब है इसका? जो भी नंबर है मैम उसके वो पूछा नीचे था वो नंबर ऑफ वोट्स है ना, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ वोट्स का मैम टोटल का आपने लिखा हुआ है नीचे हाँ उसके हाँ वही, जो भी हो, मान लीजिए इसमें डिनोमिनेटर में। टोटल आता है, कोई भी नंबर से टोटल आता है 200, सपोज करो कोई नंबर होते और टोटल आता है यस 200, तो आप लिखते हैं जो भी नंबर है यस डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 360, कोई तो डिग्री आएगी, ठीक है। यहाँ पर बाय चांस यस मैम 360 था, तो 360 कट गया, तो कैलकुलेशन सीधी हो गई, यस है ना। अब इसके लिए बस लिख लो, यस ये मैम ग्राफ खुद बनाओगे, पाई चार्ट, सर्कल बनाओगे कंपास के साथ, सेंटर लोगे, रेडियस लिया 90 डिग्री, 90 तो सीधा बन जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद है 120, 120 के लिए ये आपको पता है, ये 90 ऐसे बनेगा, ये 120, ये बचे, ये ऐसे बनेगा, ऐसे, मतलब 120 वाला 150 वाले सेक्टर से क्या होगा, बड़ा, छोटा, ये 90, ये 120, फिर ये बचे, बस दो बना लो, पीछे नीचे वाला पीछे जो बच गया वो वही होगा 150। एनी डाउट? नोट करो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, draw a pie chart showing the following information, the table shows the color preferred by a group of people, so homework है थर्ड क्वेश्चन, ये जो साइड पे दिया हुआ है ना, ये ऐसे कटिंग, ऐसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, टोटल है 36, तो सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा, थर्ड कॉलम बनाकर 18/36 मल्टीप्लाई बाय 360, है ना, इधर देखो बोर्ड पे, 18/36 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये कट रहा है 10 से, तो जो भी आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दी एंगल। अब जैसे फर्स्ट एंगल 180 है, तो कैसे क्या करोगे, ये रेडियस लिया, 180 कहाँ जाएगा, यहाँ, ये बन गया 180, बाकी इधर डिवाइड होंगे। इज इट क्लियर? ये समझ आ गई है बात, 180 में सेमी सर्कल कवर हो जाएगा, बाकी के जो बचेंगे 9 डिग्री 6 डिग्री 3 डिग्री 90 60 30, 90 60 30, ये बना 180, ये सेंटर है, ये 90, ये बनेगा 60, ये बच जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Math, Science and Social Science. If marks obtained by the students were 540, answer the following question. In which subject did the student score 105 marks? So let's discuss this question. मेरी फिगर मिसप्रिंट है, टोटल मार्क्स कितने हैं 540, हमें क्या गिवन है, डिग्री, एक मिनट, 90,
देखो बेटा, मैं लिखती हूँ यहाँ पर, कोई करेक्शन हुई तो बता देना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बीच प्रिंट है। मैथ्स की डिग्री है 90 डिग्री, इंग्लिश की है 55 डिग्री, हिंदी की 70, देन साइंस की, बताना बेटे जरा, साइंस की एनीवन रेज योर हैंड, जल्दी बताओ, क्वेश्चन खत्म करवाना मैंने। हाँ प्रबल। मैम साइंस की 80 साइंस की 80 और सोशल साइंस की 65। 60, ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट पार्ट कहते हैं कि 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी, कि मैथ में बच्चों के हिंदी से कितने ज्यादा नंबर हैं। फिर लास्ट पार्ट में है examine whether the sum of the marks obtained in social science and maths is more than that in science and Hindi or not. So for every question, for answering every question, what we want? We want the marks in every subject. What is given to us? Degree of every subject. We want marks of every subject. So total marks कितने हैं? 540. मार्क्स इन मैथ्स, जब हमें परसेंटेज गिवन था, जैसे मान लो 40% लोगों को लाइट म्यूजिक पसंद था, तो 1000 टोटल है, कितनी सीडीज बनाई हमने? 40 को किससे डिवाइड किया? 100 से। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का टोटल कितना होता है? 100। यहाँ पर हमें क्या गिवन है? डिग्री, और पूरे सर्कल में टोटल डिग्री कितनी होती है? 360। तो मार्क्स इन मैथ कैसे निकालेंगे? 90 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय दी टोटल। जो चीज गिवन है उसके टोटल से डिवाइड करना है। अगर परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज का टोटल मींस 100, उससे डिवाइड करना है। अगर डिग्री गिवन है तो डिग्री के टोटल से डिवाइड करना है। 4 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 5 4 1 जा 4, 4 3 2 0, 4 5 जा 20, 135 मार्क्स। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स निकालोगे। 55 by 360 into 540, 70 by 360 into 540, then we will continue tomorrow. So होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के सबके मार्क्स निकालोगे आप, फिर पार्ट्स में कल करवाऊंगी। जब मार्क्स निकल जाएंगे बेटा तो पार्ट जो क्वेश्चंस हैं दैट विल बी वेरी इजी। कुछ नहीं करना, जो गिवन है उसको डिवाइड करना है 360 से, मल्टीप्लाई बाय द टोटल मार्क्स इन एवरी केस। ठीक है, कुछ पूछना है? चलो, सी यू टुमारो, टेक केयर।